प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि इंतहाई सिंपल है। जस्ट हमने स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करते जाना है और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टेटमेंट है कि इफ़ द 7th and 10th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर 1/3 and 5/21 रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स 14th टर्म। मीन्स कि एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जिसकी 7वीं और 10वीं टर्म हमें दी हुई है और 14वीं टर्म हमसे डिमांड की हुई है। हम जानते हैं कि कोई भी हार्मोनिक मीन हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, हमारे पास nth टर्म का एक फार्मूला होता है। हम उस फार्मूले को यूज़ करते हुए कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जो भी डिमांड करे। अभी इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें 7th टर्म गिवन है। 7th टर्म क्या है कि 1/3। 10th टर्म गिवन है। 10th टर्म है क्या 5/21 और डिमांड क्या किया है 14th टर्म। अच्छा, ये थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स जो डिमांड की हैं या जो दी हुई हैं। तो अगर हम हार्मोनिक को कन्वर्ट करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, एपी के अंदर, तो इसकी शक्ल थोड़ी इस तरह से बन जाएगी कि एपी की जो 7th टर्म होगी वो इसका रेसिप्रोकल होगी और जो 10th टर्म होगी एपी की वो इसका रेसिप्रोकल होगी। और इसी तरीके से जो 14th टर्म होगी जो हमने निकालनी है वो रेसिप्रोकल होगी 14th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में हमें फार्मूला पता है कि nth टर्म जो हमने फाइंड करनी है, कोई भी nth टर्म हो, nth की वैल्यू 14 चाहे लिख लें चाहे जो मर्ज़ी लिख लें, तो nth टर्म का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस एक कम n में से और उसको d से मल्टीप्लाई कर देना। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हमने 14th टर्म निकालनी है तो इट्स मीन कि हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है कि फर्स्ट टर्म प्लस 13d। n 14 है, 14 में से एक कम होगा तो 13d रह गया। तो हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ चेक करते हैं कौन कौन सी रिक्वायर है। हमें चाहिए पहली टर्म a1 और साथ में हमें चाहिए d डिफरेंस। ना ही तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है ना ही हमारे पास डिफरेंस है क्या गिवन क्या था क्वेश्चन में? गिवन था 7th टर्म एंड 10th टर्म। अब हमने 7th टर्म और 10th टर्म को यूज़ करना है। इनको यूज़ करते करते हमने a1 भी निकाल लेना है और डिफरेंस भी निकाल लेना है। फिर दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखें जी, a7 को यूज़ करते हैं। a7 क्या है मैं पहले लिख लेता हूँ। a7 इज़ 1/3। फिर a7 इसी nth टर्म के फार्मूले को हमने अगर यूज़ करें तो ये जो 7 आया है ये आया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो ये a7 बन गया अब अरिथमेटिक का। अब अरिथमेटिक का फार्मूला ये वाला है nth टर्म का। अगर मैं यूज़ करूं तो इसकी नई शक्ल बन गई। a7 की जगह मैं लिख सकता हूं फर्स्ट प्लस 7 है, 7 में से एक कम होगा 6d, दिस इज़ इक्वल टू 3। तो ये एक इक्वेशन मिल गई है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह जो a10 है ये है तो हार्मोनिक का a10। अगर हम इसको अरिथमेटिक में कन्वर्ट करें तो a10 इज़ इक्वल टू 21/5 बन जाएगा। और अब अरिथमेटिक के nth टर्म का फार्मूला यूज़ करें तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म 10 में से एक कम होगा तो 9d, दिस इज़ इक्वल टू 21/5 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने निकाल लिया है। दोनों के अंदर अगर हम देखें तो a1 का कोफिशिएंट इधर भी 1 है इधर भी 1 है। दोनों टर्म्स के अंदर कोफिशिएंट सेम है। अगर कोफिशिएंट सेम हो, उनका साइन भी सेम हो, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में से हम इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों का एक ही मतलब और मकसद और जवाब आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 2 इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये इम्प्लाई करेगा कि लेफ़्ट साइड माइनस लेफ़्ट साइड और राइट साइड माइनस राइट साइड। बिकॉज हम 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो ये 2 है ये 1 है। तो पहले मैं 2 की लेफ़्ट साइड लिखता हूँ a1 प्लस 9d माइनस, अब मैं इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड लिखता हूँ जो कि a1 है फिर प्लस 6d है, लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट एंड देन राइट माइनस राइट। इसको ओपन करें तो ये माइनस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है
उसको यूज़ करते हुए ये साइन चेंज कर देगी। जब इनके साइन चेंज होंगे तो ये बन जाएगा A1 + 9D - A1 - 6D एंड दिस इज़ इक्वल टू एलसीएम ऑफ बोथ। एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा 21 और ये 15 आ जाएगा, 5 3 15। A1 प्लस है और ये -A1 कैंसिल हो गए, +9D और -6D बाकी रह गया 3D। दिस इज़ इक्वल टू 21 और ये 6/5। डिवाइड बोथ साइड बाई 3। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो इधर D के साथ से 3 ख़त्म हो जाएगा और इधर रह जाएगा 2/5। तो ये D की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। लेकिन D के साथ साथ हमें तो चाहिए A1 की वैल्यू भी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास बनी हुई है, किसी एक इक्वेशन के अंदर हम D की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जो होगा A1 का। अगर इस इक्वेशन के अंदर 2 में मैं पुट करूं तो देखें, पुट इन, इधर मैं लिख देता हूं, पुट D इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इम्प्लाई क्या करेगा, देखें इक्वेशन नंबर 2 की शक्ल इस तरह की बन जाएगी कि ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 9 इंटू डी की जगह आ जाएगा 2/5 एंड दिस इज़ इक्वल टू 21/5। अभी ये ही क्यों सिलेक्ट की है मैंने, दूसरी पहले क्यों नहीं की, बिकॉज इधर आ रहा था फ्रैक्शन के अंदर 5, 21/5, इसीलिए मैंने कहा कि इधर भी 5 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। चलें जी, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर बन जाएगा 18, ये बन गया फर्स्ट टर्म प्लस 9 2 18 5 21 5। तो जब एलसीएम लेना है तो A1 दोनों साइडों पे हम इसका इन्वर्स एडिटिव ऐड करें तो ये 21/5 है और ये बन जाएगा -18/5। दोनों साइड पे हम एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के साथ जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, मैं इधर ही लिख लेता हूँ A1 दिस इज़ इक्वल टू एलसीएम ऑफ बोथ दैट इज़ 5 और ये आ गया 21 - 18। 21 - 18 क्या होता है जी, 3 होता है, तो आ जाएगा 3/5। तो पता चला कि जो इसके फर्स्ट टर्म है वो 3/5 है और जो इसका डिफरेंस है या D है वो है 2/5, यानी ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू, ये दो मैंने हाईलाइट कर दी। इन दो वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, 14th टर्म का जो फार्मूला शुरू में लिखा था जहाँ से हमें पता चला था कि हमारे पास A1 भी नहीं है और D भी नहीं है। तो दोबारा मैं लिख देता हूँ फार्मूला 14th टर्म का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 14th टर्म जो होती है वो इक्वल होती है फर्स्ट टर्म प्लस 13 इंटू D के इक्वल होती है। इनमें अगर वैल्यूज़ पुट कर दें तो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास जवाब आ जाएगा। वैल्यूज़ क्या हैं, A1 की वैल्यू है 3/5 और D की वैल्यू है 2/5। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें मज़ीद तो सिंप्लीफाई में देखें A14 ये इम्प्लाई कर रही है कि दोनों का एलसीएम आ गया, सॉरी चलें एलसीएम में 5 लिख देता हूँ और ये 3 आ गया और ये ऊपर 13 2 26 जो कि ऑलरेडी, अब ये बन गया 29/5। तो 14th टर्म क्या निकली, 14th टर्म निकली 29/5। अच्छा, ये सारी निकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो हमें जो जवाब चाहिए वो चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 14th टर्म। तो हम क्या करते हैं, इसी A14 को रेसिप्रोकल लेके कन्वर्ट कर देते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो ये A14 इस तरह का बन जाएगा, 5 ऊपर और 29 नीचे। ये जो रेसिप्रोकल आया है ये आया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो पता चला कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो 14th टर्म है वो है 5/29। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये भी कंप्लीट हो गया और हमने इसकी 14th टर्म फाइंड कर ली है। कैसे की है मैं थोड़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि पहले 7th टर्म को यूज़ किया, 7th टर्म की एक इक्वेशन बना ली जिसको इक्वेशन नंबर 1 का,
फिर हमने टेंथ टर्म को यूज़ किया, टेंथ टर्म की एक इक्वेशन बना ली जिसको इक्वेशन नंबर 2 कहा। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद डी निकला जो कि 2/5 था। डी को यूज़ किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो हमारे पास A1 आ गया 3/5। इन दोनों को यूज़ किया A14 के फार्मूले के अंदर और लास्ट में A14 निकली 29/5। ये थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म। हमें चाहिए हार्मोनिक की, तो हमने उसका रेसिप्रोकल लेके उल्ट किया, तो ये बन गया 29/5। ऊपर चला गया 29 नीचे आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये भी कंप्लीट हो चुका है।